ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्या केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नमो नेदिष्ठाय प्रियदावदाविष्ठाय च नमो नमः छोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमः वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः नमः सर्वेस्मेति तालैदिमिति सर्वाय च नमः। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता के 7वें खंड का 4था अध्याय और 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हिमांचल तथा मेनका का भगवती जगदम्बा का अपने यहाँ जन्म लेने के लिए पूजा करना। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, देवताओं का आदेश मानकर हिमांचल और मेनका दोनों भगवती जगदम्बा सहित पूजन करने लगे। वह लोग अष्टमी का व्रत रख कर भगवान सदाशिव का पूजन करते थे। फिर नवमी के दिन धूप दीप आदि से भगवती का पूजन करते। कभी आहार के साथ, कभी निराहार रहकर जगदम्बा का पूजन करते। वह 27 वर्ष तक इसी तरह से तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उनके भी अंगों की आभा प्रभात काल सूर्य के समान थी। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट था। वह उभरे हुए स्तनों और नेत्रों से युक्त थी। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई हुई थी और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा दे रही थी। भगवती ने हिमांचल से कहा, वर मांगो। मेनका ने बारंबार नमस्कार करके, अनेक प्रकार प्रणाम करके और उनके गुणों का बखान करके कहा, मातेश्वरी, मैं तो आपकी शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको सबसे पहला वर यह दें कि मुझे रूपवान, गुणवान, बलवान, विद्वान पुत्र प्राप्त हों। दूसरा वर यह देवें कि आप स्वयं मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें। भगवती यह सुन हंसकर बोली, इस प्रकार वर मांगने वाली देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे और तुम्हारा बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा। जो दूसरा वर तुमने मांगा है उसके लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। दोनों वरदान देकर उमा देवी अंतर्ध्यान होगी। अब 5वां अध्याय है भगवान शंकर का सती के वियोग में अवधूत होकर समस्त लोकों में घूमना। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, सती जी के शरीर त्यागने के पश्चात भगवान शिव उनके वियोग में दुखी होकर अवधूत के समान नंग धड़ंग होकर फिरने लगे। वह पर्याप्त समय तक इसी अवस्था में समस्त लोकों में घूमते रहे।
उसके पश्चात उन्होंने कैलाश पर आकर समाधि धारण कर ली। बालों के खुलने से उनके मस्तक से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे उसी समय एक बालक उत्पन्न हो गया, जिसकी 4 भुजाएं थीं और लाल वर्ण था। वह बालक प्रकट होने के साथ ही रोने लगा। उस बालक को देखकर पृथ्वी ने सोचा कि भगवान सदाशिव इसका पालन पोषण भला बिना सती किए कैसे कर सकेंगे। ऐसा विचार कर पृथ्वी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ आई और उसे अपना दूध पिलाकर उसका मुख चूमने लगी तथा उसको प्यार करने लगी। अब तो वह बालक हंसने तथा खेलने लगा। अंतर्यामी भगवान शंकर जी ने यह देखकर पृथ्वी से कहा, पृथ्वी तुम धन्य हो, तुम इस बालक का पालन पोषण बड़े प्रेम से करो। यह मेरे पसीने से पैदा हुआ है, फिर भी इसका नाम तुम्हारे नाम पर पड़ेगा, इसलिए इसका नाम होगा भौम। यह तुम्हारे सुख का कारण बनेगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज चुप हो गए और बालक के देखने से भगवान सदाशिव की चिंता वियोग दोनों ही कुछ कम हो गए। पृथ्वी माता उस बालक को उठाकर अपने घर ले आई और बड़े प्रेम से उसका लालन पालन करने लगी। कुछ दिनों बाद जब भौम कुछ बड़ा हो गया तो वह भगवान सदाशिव जी की तपस्या के लिए मधुवन में चला गया। वहाँ जाकर उसने उग्र तप किया। वह गर्मियों में चारों तरफ आग जलाकर और सर्दियों में पानी में बैठकर तपस्या करता था। इस प्रकार संयम करके उसने भगवान सदाशिव जी महाराज के 3 करोड़ पूजन किए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उसको साक्षात दर्शन दिए। उसने भगवान सदाशिव की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर असीम कृपा की है। मैं आपका दास हूँ। आप मेरे लिए जो उचित समझें सो करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज बोले, भक्तराज मेरी कृपा से आज से मुक्त हुए और आज से तुम पवित्र मंगल ग्रह के स्वरूप को प्राप्त करोगे और सब तरह से आनंद प्राप्त करोगे और परम धाम को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और मंगल अपने लोक में जाकर परिवार के साथ आनंद भोगने लगा। वह आयु पर्यंत भगवान शंकर का पूजन करता रहा। उसके पश्चात उसने शुक्रलोक से भी ऊपर का लोक प्राप्त किया। ओम नमः बहुल रसे विश्वत्वतो भवाय नमो नमः। प्रबल तमसे तंसहारे हराय नमो नमः। जन सुख कृते शतद्विक्तो मृडाय नमो नमः। प्रमर्षि पदे निस्त्रे गुणे शिवाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके। वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती। नंदीस्कंदगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो। श्रीकेदारांचल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम काल भैरवाष्टकम आपद उद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। देवराज सेव्यमान पावनानृपंकजं व्यालयज्ञसूत्रविन्दुशेखरं कृपाकरं। नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठवीक्षितार्थदायकं त्रिलोचनं। काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विणीक्वणन् मनोज्ञहेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालम् उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम् आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं शङ्करार्पणमस्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।